विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं चरण कमरों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में व्यापारियों की कमी नहीं है। व्यापारी बहुत हैं, अनाज के व्यापारी हैं, सोने चांदी के व्यापारी हैं, लोहे लम्बे के व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, मिट्टी के व्यापारी हैं, पानी के व्यापारी हैं, सब के व्यापारी, हीरों के भी व्यापारी हैं। लेकिन नकली और असली की पहचान नहीं है, बस इतनी कमी है। जैसा कोई कह देता है वैसा ही मान लेते हैं। इस ब्रह्म के भी ठेकेदार बहुत हैं, भूत चुड़ैले ये भी बहुत हैं। इतनी बीमारी में लोग फंसा देते हैं। ये व्यापारी बने बैठे हैं, ढोंगी लोग, तिलक लगा करके, माला ले करके, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम फंसाने वाले ये सब के सब व्यापार कर रहे हैं और इनके पास में जा करके बोधी लोग और लूटे जा रहे हैं। कुछ मिलता नहीं है और कुछ वो देते भी नहीं है, केवल धोखे हम फंसाते हैं। अरे कोई कहता है साधना करो, है ना, और किन की साधना करो? अप्सरा साधना करो। अब बताओ अप्सराओं की साधना करने से क्या मिलेगा? कामेच्छा देवी की साधना करो, काली देवी की साधना करो, फलानी देवी की साधना करो, है ना। इनमें लगाए रहते हैं ये झूठे लोग, बकवादी। इनके चक्कर में जो आ गया फिर वो बचता नहीं, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धोखे में पूरा समय चला जाता है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों, अब इन ढोंगी लोगों से बचो। जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खिला पिला देते हैं, कैसा भी दिमाग कर देते हैं। माँ बहनों की इज्जत लूटते हुए पकड़े गए ये बदमाश लोग। इसलिए सबसे पहले जगना है माता और बहनों, और जग करके इनके चक्कर में नहीं फंसना। इन माया भी गुरुवा लोगों के पास जाना ही नहीं, क्योंकि भूत चुड़ैल कोई होता नहीं। और जितना ढोंगी लोग हैं वैसे ही परेशान करते रहते हैं, फंसते रहते हैं, धोखेबाज हैं। इनके चक्करों में कभी नहीं आना। शुद्ध साफ पवित्र अपने मन को रखना, मन में विकार कोई नहीं आने देना, शुद्ध मन से अपनी सेवा करना, किसी प्रकार का कोई भी टेंशन अपने मन में बनाना नहीं। टेंशन बनाने से ही नाना प्रकार के रोग खड़े होते हैं, और दवाई जब काम नहीं करती तब इन माया भी गुरबा लोगों का, इन गुंडा लोगों का, और फिर वो लगता है डाउल होता है। फिर वो झूठी बातों में फंसा करके धन को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर देते रहते हैं। कहते हैं देखो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बता करके बहुत लूटते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, वो कहते मूर्ख पच मुए कोई पार के लिया उठाए। हीरा बाजार में पड़ा है, छार से लपटा हुआ है, बहुत से मूर्ख ठोकर मार के चले गए, कोई पार की जन आए उन्होंने उठा लिया। तो ज्ञान सिद्धांत जब बाजार में पड़ा है, सो उसके ऊपर विषय कर्म उपासना रूपी छार माटी लगी है, तामे वह लपटा मालूम होता है, साथ ही किसी को प्राप्त होता नहीं। कहते ही मूर्ख पच के मर गए, कोई पार की जनों ने परख के उठा लिया। ये अभिप्राय या हीरा पार की संत जगत बाजार में पड़े हैं, और जगत के देखने में जगत सरीखे लगते हैं। उत्तम भोजन, उत्तम जलपान करते हैं, कंठी तिलक आज भेष भी रखते हैं,
साथे संसार को ग्रहीवत मालूम होते हैं कि जैसे संसारी हैं परंतु मूर्ख उनका भेद नहीं पावते, साथे नाहक धोखे में पच पच करके मरते हैं। कोई पारक ही न उनको परख नहीं पाते, कोई पारखी जन ही उनको परख पाते हैं। जिनको विवेक विचार जड़ चेतन के भेद को जो समझ जाते हैं वो ही जान पाते हैं। नहीं तो इसे हीरा चेतन जीव को, हीरा पारखी संतों को, जो सत्य न्याय निर्णय जो मनुष्य हैं उनको सब कोई नहीं जान पाते, सब कोई कदर उनकी नहीं जानते। कहते मूर्ख पचमुए कोई पारख लिया उठाए, और मूर्ख लोग तो पच पच करके मर गए। इस तंत्र मंत्र जादू टोना में पच पच करके मर गए, दूसरे माता बहनों को भ्रम में फंसा फंसा करके मर गए, है ना। प्रति पेशा मलमूत्र की पूजा करते करते मर गए, नंग धड़ंग डोलते डोलते मर गए बेचारे, कुछ नहीं मिला। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, और छार में हीरा लपटा रहा। ये चेतन जी विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में लपटा रहा, और मूर्ख लोग ठोकने मारते रहे और वो भी लपटे रहे। ये हीरा चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, जिसको अपने स्वरूप का निज का ज्ञान नहीं हो पाया, अपने आप को जो ईश्वर परमात्मा का अंश समझता रहा, और पृथ्वी जलवायु अग्नि इन्हीं की पूजा करता रहा, लपटा रहा धोखे में, अपने आप को जान ही नहीं पाया। तो सदगुरुदेव जी इसमें 171 नंबर की साखी में सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटा। कहते हैं मूर्ख पचमुए कोई पारखी लिया उठाए, और पारखी जन तो सार को उठा लेते हैं और गंदगी को छोड़ देते। गंदगी को क्यों बटोरेंगे, गंदगी से क्या फायदा। जब चितमन बुद्धि वाणी से परे है तो उसको क्यों बटोरेंगे, क्यों पीछे पड़ेंगे, है ना। और जब अपने ही कर्मों का फल मिलता है तो दूसरे के कर्मों की याद कर करके क्यों रोएंगे, है ना। दूसरे ने अच्छे कर्म किया उनके नाम की माला क्यों फिराएंगे, वो तो स्वयं ही अपने कर्मों को सुधार लेंगे, अपने कर्मों को बना लेंगे, चोरी हिंसा विचारों को छोड़ देंगे। और जो संत गुरुजन जहाँ पर रहते हैं, ज्ञान बुद्ध विचार की चर्चा चलती है, उन संतों की शरण में जा करके अपने मन को निर्मल कर लेंगे। हीरों की ओवरी नहीं, मलिया गिर नहीं पाते, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधुन चले जमात। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं 172 नंबर की साखी में कि सिंहों के लहड़ा नहीं, कहीं सिंहों के लहड़ा नहीं चलते, कहीं गाड़ी में, बुग्गी में, चौपैया में ऐसे सिंह थोड़ी चलते हैं, है ना। सिंहों के लहड़ा नहीं, मलिया गिर नहीं पाते, मलिया गिर के कहीं जंगल के बगीचा नहीं होते, कहीं कहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से तो हीरों की ओवरी नहीं और हीरों की कोई खदान नहीं है, वो तो कहीं कहीं कोई हीरा पाया जाता है, वो लेगी पत्थर। जैसे पत्थरों की खदान है, इस प्रकार से हीरों की कहीं खदान नहीं है, हीरों की ओवरी कहीं नहीं है। मलिया गिर नहीं पात, और मलिया गिर के कहीं जंगल नहीं है, और सिंहों के लहड़ा नहीं, और सिंह कहीं लड़ुआओं में नहीं चलते, गाड़ियों में नहीं चलते, कहीं झुंड के झुंड 50-100 नहीं मिलते। साधु न चले जमात, और साधु की कहीं जमात नहीं चलती, है ना। साधु 1-2 ही होते हैं लाखों में, और ये 100-100, 200 से 500-500 की भीड़ लगी है। इनमें साधु तो 1-2 ही है, ये सब के सब कोई घर के मारे, कोई बेटी बेटन के मारे, कोई पेट के मारे, ये सब ढूंढते रहते हैं, है ना। उन्हें पता ही नहीं साधु का मर्म क्या होता है, भेद क्या होता है। भोजन मिलता नहीं, घर में बाल बच्चे पूछते नहीं, दुख देते हैं, फिर देखते हैं कि जो महात्मा लोग हैं
कपड़ा ऐसे पहन लेते हैं, मार डाल लेते हैं, दाढ़ी रखा लेते हैं, तो भोजन मिलता है तो वो भी पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम साधना क्या होती है, त्याग क्या होता है, बैराग क्या होता है, कुछ भी नहीं। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी ने कहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंहों के लहड़ा नहीं और साधु चले जमात, साधु की नहीं चलती है। जितनी भी जमात चल रही है उनमें वैसे जाते रहते हैं, साधु तो एक दो ही रहते हैं। साधु कहीं किसी को लूटते नहीं, किसी को सोचते नहीं, किसी को मारते नहीं और किसी से कुछ लेते देते नहीं। उनकी आवश्यकता प्रारब्ध के अनुसार और पूरी हो जाती है। सदुदेव ने कहा है, अन्न वस्त्र प्रारब्ध से मिले, अभी याचक फिर होना क्या रे। अन्न भी प्रारब्ध से मिल जाता है, वस्त्र भी प्रारब्ध से मिल जाते हैं। जितने भी अन्न वस्त्र प्रारब्ध से मिले, सब कुछ होता चला जाता है। और इस दिन नहीं मिले तो समझ लो हमारे प्रारब्ध में था ही नहीं। और कहीं गिर गया, कोई उठाने वाला नहीं, तो हमने किसी को नहीं उठाया तो हमको कौन उठाएगा, है ना। हमारी सेवा में किसी का यदि मन नहीं लग रहा है तो हम ही नहीं, किसी की नहीं गिरी तो हमारी में क्यों लगेगा। ये पूरा है। तो सदउदय जी पुकार कहते, हीरों की उबरी नहीं और मलिया गिर नहीं पाते, और सिंहों के लहड़ा नहीं, साधु चले जमात, हीरों के कछु महल ओवरी नहीं। हीरों के कहीं महल नहीं बने और न कहीं ओवरी खदान, और मलियागिर की कछ भक्ति नहीं। मलियागिर भी संसार में एक ही है, और हीरा भी कहूं कहूं होता है। सिंह के कछु लहड़ा नहीं होते, और सिंह भी कहूं कहूं एकाद होते हैं। कैसे साधुओं की भी जमात नहीं चलती, साधु भी कहूं कहूं एकाद होते हैं। तो जो सर्व पारखी सोई साधु और सब भेष जमात। जो सर्व पारखी हैं, बिल्कुल उत्तम है, बिल्कुल छूटे हुए हैं, बिल्कुल महान है, किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है, छूटे हुए अष्ट महा सद्गुण से होते हैं, है ना। जात वर्ण कुछ भी उनके मन में नहीं, कोई अहंकार घमंड नहीं, सब छूटे हुए कोई संत हैं। और सब जो देखने में आ रहे हैं वो सारी की सारी जमात है। जमात ढूंढती रहती है, खाते पीते और ढूंढते रहते हैं। तो सदउदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 बेचो 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, सोचो समझो निरखो परखो। कभी भी यदि संसार छोड़ा है, घर परिवार छोड़ा है, माता पिता छोड़े हैं, भाई बहन छोड़े हैं, है ना, स्त्री और पुत्र बंधु सब छोड़े हैं, तो त्याग बैराग का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और नहीं तो ऐसे हो जाए कुत्ता खेचन, न इधर के न उधर के। उधर जाएंगे तो वो भगाएंगे, तब तो खूब बैरागी हो गया, और इधर आएगा तो ये भगाएंगे, घर परिवार में मोह करता है, न इधर का रहेगा और न उधर का रहेगा। तो सपने सोया मानवा खुल जो देखे नैन, और जी परा बहु लूट में ना कुछ लेना देन। सदु देखते अपने अपने सिरों का, और सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न का उजान। सदुदय जी कह रहे हैं 173 नंबर की साखी में, बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन बड़ा बेशकीमती है। कोई इस एक शब्द की कोई कीमत नहीं चुका सकता है ना। वही चुक गई, वही कीमत चुकना मानो कुछ ही मानो। जो सदुदेव के उपदेश को सुनकर के उपदेश के अनुसार रहे और चले, वही कीमत चुकना है। और कोई हीरा मोती सोने चांदी से यदि कोई चुकाना चाहे, द्रव्य संपत्ति दे करके, तो कीमत कोई कभी नहीं चुका सकता है। तो सदुदेव कीमत का चुकना है कि सदुदेव कहते हैं त्याग बैराग से रहो, तो त्याग बैराग से रहो, है ना। संसार मोह मत करो तो मत करो, चोरी हिंसा विचार मत करो तो मत करो। जो 10 दोषों पर विजय प्राप्त कर ले तो समझ लो कि कीमत चुक गई है। और हीरा मोती दे माल का जान लुटावे, दिनों रात से वह करता रहे, तो सदगुरु की कोई कीमत नहीं चुका सकता है। तो अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, और हर की बात दुरंतरी परी न का उजान। सदुदय जी कहते हैं अपनी अपनी बुद्धि से एक एक अनुमान सब ने माना, ताही को अपने सिर का मान काविंद सब कोई जानते हैं। काहू ने
शिव माना, काहू ने शक्ति मानी, काहू ने विष्णु माना, काहू ने सूर्य को माना और काहू ने गणपति को माना, काहू ने देव को माना, काहू ने कुरान को माना, काहू ने 88 सहस्त्र ऋषियों को माना, सब मानते रहे। और काहू ने 1,80,000 पैगंबर माना और काहू ने 10 अवतार माना और काहू ने 12 इमाम माना और काहू ने औलिया, अंजिया, अंसिया, गौस, कुतुब, फरिश्तों को माना और काहू ने 33 कोट देवता माना और काहू ने यक्ष, गण, गंधर्व, पितृजनों को माना। इस प्रकार अपने अपने सिरों का मालिक सबने मान रखा है, ताकि ज्ञान की बात दुरंतरी, ज्ञान कहिए जीव, तो जीव की बात दुरंतर गई, काहू को जान पड़ी नहीं। ये जीव ही स्वयं भूल गया, जो अविनाशी जो सत्य था वो ही भूल गया और चक्कर में पड़ गया, तो चेतेगा कौन, बचेगा कौन? वो तो इसी बीमारी में और लगा ही रहेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वान, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके सब आप कान खोल करके सुनो और विचार करो। और घर गृहस्थी में रहने वाले सबको सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेख, सैयद, मुगल, पठान, है ना, गरीब, अमीर, ये सब के सब सत्य न्यायालय की बातों को यदि कान खोल के सुनोगे, विवेक विचार को जागृत करोगे, तो आपके हृदय की कालमा बिल्कुल मिट जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई विकार आपके अंदर नहीं रहेगा। हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, बार जरे जैसे घास, कबीरा जरे राम रस, जैसे कोठी जरे कपास। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, साखी नंबर 174, टीका गुरुमुख। सदगुरुदेव कहते हैं कि राम रस के माते जीव दीवाना भया, आखिर अपने रूप को नहीं जाना और चोला छूटा, तब गर्भवास में जाए के जठराग्नि में जरने लगा। जैसे कोठी में कपास को आग लगी तो ऊपर तो धुआं नजर आता नहीं और भीतर भीतर जर के खाक भई, तैसा ऊपर काहू को जठराग्नि मालूम होती नहीं और नारी गर्भिणी है, ऐसी जन वार्ता होती है। और जब जीव चोला छोड़ता है और तब सब लोग मिलके चोले को जराए देते हैं, सो हाड़ जरे लकड़ी के माफिक जर जाते हैं और बार जैसे घास के माफिक जर जाते हैं। और जीव दूसरी योनि में जाके गर्भाग्नि में जरता है, जैसा कपास, जैसे कपास कोठी में जरती है, इस प्रकार से और ये हालत होती है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो और घर में रहने वाले भक्त सज्जन हो और जो मूर्तियां बना बना के पूजा करने वाले हो, नदी नालों के आसपास घूमने वाले हो, सूर्य चंद्र पर लोटा ढालने वाले हो और अपने चेतन पद को भूल करके, अपने निज अविनाशी स्वयं को भूल करके और धोखे में फंसने वाले लोग हो। सदगुरुदेव आपको समझा रहे हैं और कहते हैं सदगुरु से कबीर साहब जी कि हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, बार जरे जैसे घास, एक दिन हाड़ लकड़ी के समान जल जाएंगे और बार भी मर घास के समान जल जाएंगे। कबीरा जरे राम रस, कबीरा कही अबोधी जीव और जो राम के रस में, राम का ये शरणों परमात्मा, इसी में मान मान करके और अपना इसी रस में, जिस कोठी जरे कपास, इसी प्रकार से अंदर ही अंदर ये आग लगी रहेगी और वो तो जिसकी याद में बैठे, जिसके नाम की माला फेरी, और वो तो न मिला है किसी को और न मिलेगा, धोखा ही धोखा है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं आज जाग जाओ, जगने का समय है, मारना काटना बंद करो और बलि चढ़ाना बंद करो, हलाल करना बंद करो, मांस का खाना बंद करो, अपनी बुद्धि को सही बनाओ, पवित्र बनाओ, लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा,
काम क्रोध लोभ मोह विजय प्राप्त करोगे तो सारा झंझट मिट जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने हृदय को पवित्र करना है। बस इसी यही लाभ है जीवन का। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। हाँ।